नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जो दुनिया का शायद सबसे पुराना रिश्ता है, लेकिन हम सब उसे अक्सर भूलते जा रहे हैं। तो चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो हम सब ने सुनी है ना, कि धरती हमारी माँ है। पर इसे माँ कहते ही क्यों है? मतलब क्या है इस एक शब्द के पीछे? ये वो सवाल है जिस पर हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई कहावत नहीं है। इस एक छोटी सी लाइन के पीछे ना हमारे होने की, हमारे वजूद की, हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की कहानी छुपी हुई है। तो चलिए इस रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ये देखकर कि इस माँ ने अपने खजाने से हमें दिया क्या क्या है। सोचिए जरा, आज पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? एनर्जी, तेल। हर देश चाहता है कि तेल के कुएं उसके पास हों। लेकिन ये तेल, ये कीमती खजाना आ कहां से रहा है? इसी धरती से। और सिर्फ तेल ही क्यों? सोना, गोल्ड, जिसकी कीमत तो बस बढ़ती ही जा रही है, जिसे हम अमीरी की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं, वो कहां से आ रहा है? हाँ, वो भी इसी धरती से। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारी गाड़ियों का फ्यूल, हमारे घरों की एलपीजी गैस, अरे हमारे फोन और लैपटॉप को चलाने वाले रेयर मेटल्स तक, सब कुछ, लिटरली सब कुछ कहां से निकल रहा है? इसी धरती के अंदर से। पर रुकिए, ये तो बात हो गई दौलत की, टेक्नोलॉजी की। इनसे भी ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा बुनियादी सवाल तो ये है कि हमारा पेट कौन भरता है, हमें जिंदा कौन रखता है? अनाज, फल, सब्जियां और सबसे जरूरी पानी, जिसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ये सब हमें कौन दे रहा है? और यही आकर वो माँ वाली बात समझ आती है ना। धरती बिल्कुल एक माँ की तरह है, जो बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ वापस मांगे बस दिए जा रही है। और हम बस लेते जा रहे हैं लगातार। तो ये तो कहानी का एक पहलू हुआ। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर। अगर धरती माँ हमें ये सब कुछ दे रही है, तो हम उसे बदले में क्या दे रहे हैं? और ये हिसाब किताब ना बड़ा दर्दनाक है। वो हमें जिंदगी देती है तो हम बदले में प्रदूषण दे रहे हैं। वो हमें धन दौलत देती है और हम उसे जहर लौटा रहे हैं। ये जहर हम कैसे फैला रहे हैं? हम तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर लगातार जमीनें काट रहे हैं, जंगल के जंगल साफ कर रहे हैं। हम अपनी नदियों को अपनी फैक्ट्रियों का कूड़ादान बना चुके हैं। और हवा को तो इतना जहरीला कर दिया है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तो बात अब बिल्कुल साफ है। ये एक तरफा रिश्ता अब और नहीं चल सकता। अब वक्त सिर्फ लेने का नहीं, अब वक्त देने का आ गया है। क्योंकि एक सीधा सा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता है। सोचिए, अगर घर में माँ ही बीमार पड़ जाए तो क्या बच्चे ठीक रह सकते हैं? नहीं ना। तो अगर हमारी धरती माँ ही बीमार हो गई तो हम, उसके बच्चे कैसे ठीक रहेंगे? और इसलिए हमें यह समझना होगा, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है, हमारा वजूद है। सच तो यह है कि इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो अब इस रिश्ते को बचाने की, इसे संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, हम सब की। अब वक्त आ गया है, सिर्फ लेने का नहीं, अब कुछ लौटाने का भी है। और यह भी याद रखना होगा कि धरती को बचाने का मतलब सिर्फ कुछ पेड़ पौधे या जानवर बचाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपने बच्चों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना, उनकी जिंदगी को सुरक्षित करना। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमने धरती माँ से सब कुछ ले तो लिया, पर अब हम उसे वापस क्या देंगे? और इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे आज के कामों में और हमारे आने वाले कल में छिपा है।